की सिख तो यहाँ खुश है और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इंडिया गठबंधन द्वारा जिन गोदी मीडिया एंकरों को प्रतिबंधित किया गया है वो इस समय बौखलाए हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम है गुल्लू, यानी कि अमीश देवगन का। कोई भी चला आता है इसको घंटे की तरह बजा करके निकल जाता है। इस बार मौका था पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का। उनसे गुल्लू ने ऐसी बात कह दी कि वो भड़क उठे। दरअसल अपने नफरती एजेंडे के तहत आयोजित डिबेट में अमीश देवगन ने उनसे यह कह दिया कि सिख धर्म की स्थापना ही हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई थी। बस इसके बाद सिमरनजीत सिंह भड़क उठे और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कह दिया। भारत के सिख तो यहां खुश है और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की। आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला। मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो? है कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी? उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर। तो तथाकथित धर्म रक्षकों की नाजुक भावनाएं आहत हो गई थीं। मगर अब सिख धर्म से आने वाले एक सांसद सिमरनजीत सिंह स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदू कहकर मुझे अपमानित मत करो। कैसे हिम्मत हुई तेरी मुझे हिंदू कहने की? जबकि गुल्लू यानी कि अमीश देवगन ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सिख धर्म की रक्षा ही हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई थी। मतलब तथाकथित तनातनी यानी कि सनातनी अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सिखों की आड़ में छुपते थे। अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया चैनल का रजिस्टर्ड गोदी एंकर है। इस चैनल के मालिक हैं अंबानी। तो स्वाभाविक तौर पर मोदी सरकार की तरफ से जो एजेंडा सेट किया जाएगा उसी पर यह गुल्लू यानी कि अमीश देवगन डिबेट करता है। इसलिए मालिक का आदेश पाते ही चीखने चिल्लाने लगता है। जब सिमरनजीत सिंह मान अपना माइक हटा देते हैं तो उनके ऊपर भी चीखता चिल्लाता है, क्योंकि अपना एजेंडा पूरा करना था। मालिक को बताना था कि जितनी हड्डियां मेरे सामने फेंकी थी उतना मैं चीखा चिल्लाया हूं। आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। अब यहां पर नेशनल जनमत का इस गोदी एंकर से सवाल, अगर खालिस्तान की मांग करना देशद्रोह है, नेशनल जनमत भी मानता है कि चाहे खालिस्तान की मांग की जाए, इस्लामिस्तान की मांग की जाए, ये सब देशद्रोह है। मगर चूंकि नेशनल जनमत संवैधानिक है इसलिए मानता है कि देश पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है, इसलिए इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करना भी देशद्रोह है। क्या गुल्लू ने कभी किसी भी ऐसे तथाकथित धर्म रक्षक या कथावाचक के खिलाफ अभियान चलाया या डिबेट की जिसने हिंदू राष्ट्र की डिमांड की हो? खुलेआम कथा मंचों से हिंदू राष्ट्र के गाने गाए जाते हैं, हिंदू राष्ट्र की डिमांड की जाती है, तो फिर वो सब देशद्रोह क्यों नहीं? सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। नेशनल जनमत इसीलिए मीडिया लिटरेसी की बात करती है। इंडिया गठबंधन ने
जिन 14 गोदी एंकरों को प्रतिबंधित किया है, इन सब का ढिंडोरा पीटा जाए, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके बताया जाए कि इन गोदी मीडिया एंकर्स के शो और प्रोग्राम देखना बंद कर दीजिए, और संभव है तो इनके चैनल और ये तथाकथित इडियट बॉक्स को ही देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्ति का एजेंडा चलाते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे एक चेहरा दिखाते हैं, एक एजेंडा चलाते हैं। तो आप कितने भी जागरूकता के कार्यक्रम चला लीजिए, अगर आप सुबह से शाम गोदी मीडिया देखते हैं तो ये आपका ब्रेन वॉश कर ही देंगे। बहरहाल गुल्लू से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर खालिस्तान की मांग करना देशद्रोह है, नेशनल जनमत भी मानता है कि देशद्रोह है, देश के खिलाफ बगावत है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी देशद्रोह है, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बगावत है। हैसियत है तो उस पर भी डिबेट कराओ, वरना इस तरह के तमाम सारे सांसद आते रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने तो अभी तुम्हारा बॉयकॉट किया है, लेकिन तमाम अन्य लोग भी आकर के तुम्हें इसी तरीके से घंटे की तरह बजाते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।